जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नगर में स्वागत है। जैसा कि पहले भी हमने क्लास 10 के बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन डाले थे, वैसे ही फिर मैंने क्वेश्चन लेके आया है जो यहाँ पर देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के हैं। जो आयु संबंधित प्रश्न है ये लगभग 4 नंबर की आते हैं। 4 नंबर का ये होता है, 2 नंबर में तो नहीं आते हैं और 6 नंबर में भी नहीं आते हैं। तो ये अधिकतर 4 ही नंबर में आता है, कहीं कहीं तो 2 नंबर या फिर 6 नंबर भी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे। इसमें कोई अलग से हम अपना कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे जैसे दिया उसी तरीके से हम करते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे जैसे दिया वैसे हम लिखते चले जाएंगे। तो पहले देखते हैं, हम पहले प्रश्न को पढ़ देते हैं। तो ये आयु से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दिया है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो दिया यानी कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुनी थी, और 10 वर्ष बाद, वर्तमान से 10 वर्ष बाद जो है वो पिता की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो हम पहले पूछा रहता है, देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उनकी वर्तमान आयु यानी पिता की और पुत्र की आयु। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा, मान लेते हैं, पहले माना, हम चर पद को ही मान लेंगे। माना पिता की आयु, पिता की आयु की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हम मानते हैं, वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है। तो हम पहले मान लेते हैं, फिर देखते हैं पहली स्थिति। पहली स्थिति क्या दी हुई है, हम पहली स्थिति पहले लिख लेंगे। यहाँ पर 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, तो हम पहले पहली स्थिति लिख लेते हैं। पहली स्थिति, ये प्रश्न वैसे तो सिंपल होता है, बस हमको स्टेप वाइज लिखते चले जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहली स्थिति क्या है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व, यानी कि वर्तमान आयु पिता की क्या है, x है, और पुत्र की क्या है, y है। तो हम पहले वर्तमान आयु पिता की लिखेंगे। तो वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 साल पहले, आज अगर x है तो 10 साल पहले क्या होगा, 10 हम इसमें से घटा देंगे। तो 10 वर्ष पूर्व हम यहाँ पर -10 लिख देते हैं। वो बराबर है किसके, आयु की, पुत्र की आयु की 4 गुनी की बात थी, यानी कि जब 10 वर्ष पूर्व की बात करना है तो पुत्र की भी आयु 10 वर्ष पूर्व ही रहेगी, यानी कि इसमें से भी 10 हम घटा देंगे। अब ये किसके बराबर, 4 गुनी, यानी कि पुत्र की उम्र की कितनी बराबर है, 4 गुनी की बराबर है पिता की आयु। यानी कि पहला समीकरण बन जाएगा x - 10 = 4 × y - 10। तो हम इसको सिंपल पहले कर लेंगे, तो हो जाएगा x - 10। अब यहाँ पर 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4y - 40 हो जाएगा। तो उसके बाद हम एक ही तरफ सबको करेंगे, तो x इधर 4 + 4y है तो इधर आएगा -4y हो जाएगा, इधर -10 का रहने देंगे। उसके बाद इधर -40 है तो यहाँ पर हो जाएगा +40 = 0। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा x का x ही रहेगा, -4y हो जाएगा। अब इधर माइनस वाला साइन छोटा है और प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस माइनस है तो हम घटाएंगे, उसके बाद चिन्ह लगाएंगे प्लस का, क्योंकि प्लस वाले साइन का नंबर बड़ा है। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, क्योंकि 40 में से 10 घट गया, और 0। ये इसको हम मान लेंगे पहला इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति हो जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है। अब दूसरी स्थिति क्या हो गया, अब से 10 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान समय से 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो वैसे ही करेंगे, यहाँ पर 10 घटा रहे थे तो यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो वर्तमान आयु हो जाएगी 10 x + 10
इक्वल्स अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी रह जाएगी। यानी कि 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु में भी 10 जोड़ेंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, दोगुनी हो जाएगी। यानी कि पिता की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर से इसको सिंपल करेंगे। x + 10 = 2 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y + 20। यहाँ पर हम अब सबको एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 10 = 2y + 20। तो हम सबको एक ही तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उधर प्लस है 2y तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x का x लिख दिए, यहाँ पर +10 है तो 10 लिख देते हैं, और इधर +20 है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर उसी तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y है सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2y, और इधर माइनस वाला साइन बढ़ा तो माइनस, और 20 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10। ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन की तुलना करेंगे तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि इसमें x हम क्या लिख लेते हैं, समीकरण i - II से। क्यों हम कर लेते हैं ऐसा, क्योंकि देखते हैं हम यहाँ पर स्पष्ट होगा, आपको देख रहे होंगे, यहाँ पर x है, x यहाँ पर प्लस में है और -4y + 30। तो x जब प्लस में है और यहाँ पर x के पास कोई अचर पद नहीं है और इसमें भी x के पास कोई अचर पद नहीं है, तो यहाँ पर देखते हैं हम x खाली है, तो माइनस जब करेंगे तो सभी का साइन उल्टा हो जाएगा और एक साइन, एक नंबर चर पद जो होगा वो विलुप्त हो जाएगा। तो विलोपन विधि लगाएंगे हम, तो हम दोनों पहले यहाँ पर लिख देते हैं x - 4y, ये पहला इक्वेशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, + 30 = 0। अब यहाँ पर दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं x - 2y, आपको स्पष्ट से दिखाई होगा, क्लियर होगा सब। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 = 0। अब हम यहाँ पर माइनस जब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो जो प्लस का चिन्ह रहेगा जहाँ पर वहाँ पर माइनस हो जाता है, और माइनस की जगह प्लस, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस हो गया, और यहाँ पर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, और 0 के पास तो कोई साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, x विलुप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर +2y है और -4y, इस साइन से कोई ने मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर नीचे प्लस हो गया है, तो -4y + 2y तो हो जाएगा -2y। अब यहाँ पर प्लस है तो 10 + 30, इस साइन को नहीं लेते हैं क्योंकि नीचे वाला साइन लेते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 40 = 0। अब -2y इक्वल्स क्या होगा, -2y = -40, क्योंकि +40 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं y का वैल्यू क्या होगा, -40 है अपान -2, माइनस माइनस कट गए और 2 से 20 बार में कट गया ये, तो y इक्वल्स कितना हो जाएगा 20। जब हम y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x के पहले समीकरण में हम लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो y का मान जब हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं, x - 4y + 30 = 0। तो y का मान रखेंगे तो x ही रहेगा, 4 × 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 है y का मान, + 30 = 0। तो x - 24 जा 80 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 हो जाएगा, = 0। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस वाला साइन बड़ा है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, क्योंकि 80 में से 30 जाएगा तो 50 हो जाएगा, 0। अब x का वैल्यू हो जाएगा 50। इस तरीके से x और y का वैल्यू निकल गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अतः पिता की वर्तमान आयु कितना था, x था, तो x हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, कितना है 50 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु आई कितना है, y है, तो y कितना है 20 वर्ष। हम यहाँ पर अपने उत्तर को जांचने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए पहला इक्वेशन दिया था कि 10 वर्ष पूर्व,
तो 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष हो जाएगा उसका, और पिता की 10 वर्ष पूर्व 50 है तो हो जाएगा 40। यानी कि 10 वर्ष पूर्व क्या था, पिता पुत्र के 4 गुना था, तो 10 और 10 गुणे 4 यानी कि 40 वर्ष, यानी कि हम लोग का जो उत्तर आया है वो सही है। अतः हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, ये भी 4 ही नंबर में आता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरीके से हमारा आंसर हो गया, आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है सब कुछ। अब हम आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भिन्न संबंधित, यानी कि फ्रैक्शनल टाइप का है। हम यहाँ पर ऊपर लिख लिए हैं, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11, ये 11 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले जो पूछा रहता है वही हम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना। यहाँ पर हो जाएगा माना भिन्न x/y है, x/y के रूप में मानेंगे, क्योंकि भिन्न हमेशा बटे के रूप में रहता है, x/y है। तब पहली स्थिति हम यहाँ पर लिखेंगे, पहली स्थिति, क्योंकि 2 स्थितियाँ देती हैं हमेशा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 ही स्थिति देती हैं, 2 या 3 स्थिति, मतलब कि 2 कम से कम 2 स्थिति होती है, तभी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहली स्थिति होती है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, पूछा यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो हम पहले क्या करेंगे, किसमें बोला, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। किसी भी एक फ्रैक्शन में भिन्न में ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, बटे के ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। तो क्या बोला है, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। हम ऊपर वाले में भी 2 जोड़ देते हैं और नीचे वाले में भी जोड़ देते हैं, क्योंकि बोला है दोनों में जोड़ने का, अंश और हर में। तो वैल्यू कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है, 9/11। तो हम इसको जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा, इसको हम और सिंपल करते हैं, तो x+2 गुणे 11, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ पर 11 डिवाइड हो, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा यहाँ पर। अब इधर y+2 है तो y+2 ब्रैकेट में चला जाएगा और 9 बाहर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का दोनों में और 9 का दोनों में, तो 11 का हो जाएगा 11x प्लस 11 2 22, 22 हो गया, और यहाँ पर 9y हो जाएगा, 9 का मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, 9y हो जाएगा प्लस 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा हमारा। अब हम इस सबको एक ही तरफ करते हैं, तो इधर है 11x का, तो 11x हम लिख देते हैं माइनस 9y, क्योंकि उधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और प्लस 22 है, प्लस 22, इधर प्लस 18 है तो माइनस 18 हो जाएगा, इधर जाएगा 0 हो गया ये, क्योंकि उधर कुछ नहीं रह गया तो 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो 11x और y अपने ही रहेंगे, क्योंकि उनका कोई भी घटाया नहीं होगा, क्योंकि जितना था उतना ही है वो। अब यहाँ पर प्लस 22 है और यहाँ पर माइनस 18 है, तो प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस का साइन लगा देंगे और घटा देंगे, तो हो जाएगा 22 में से 18 घटेगा तो 4 बचेगा, इक्वल्स 0। ये पहला इक्वेशन हो गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं पहला इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब हम देखते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति हो गई। अब हम दूसरी स्थिति में क्या लिखा हुआ है, बोला है अब यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। यानी कि दोनों में क्या जोड़ना है, अंश और हर में 3, तो x में भी 3 जोड़ेंगे और बटा y में भी 3 जोड़ेंगे, y+3, तो कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा कितना दिया है, 5/6। तो इसी तरीके से पहले की तरह हम यहाँ पर भी करेंगे, तो x+3 है, यहाँ पर देखिए x+3 बटा y+3 इक्वल 5/6, 5/6। अब यहाँ पर हम देखते हैं x+3 है और 6 उधर डिवाइड था तो इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 × y+3, क्योंकि y+3 उधर डिवाइड था, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। अब हम इसको दोनों मल्टीप्लाई करेंगे सभी नंबरों का, तो 6x हो जाएगा, यहाँ पर 6 का दोनों मल्टीप्लाई होगा 6x प्लस 6 3 × 18, और यहाँ पर देखिए 5y, 5 का मल्टीप्लाई होगा 5y प्लस 5 3 × 15,
तो यहाँ पर हम 6x और 5 सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो 6x है 6x, यहाँ पर 5y है तो -5y हो जाएगा इधर आएगा तो, और यहाँ पर +18 है तो 18 हो जाएगा, और इधर +15 है तो इधर आ जाएगा -15 हो जाएगा, इक्वल्स 0। अब 6x - 5y +18, तो प्लस वाला साइन बड़ा है, और -15 तो हो जाएगा 18 में से 15 घटाएंगे 3 बचेगा, इक्वल्स 0। इक्वेशन नंबर हो गया 2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन की यहाँ पर एक इक्वेशन है और यहाँ पर एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन की हम तुलना करेंगे। पहले हम दोनों इक्वेशन एक ही साथ लिख देते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हम लिख देते हैं 11x - 9y + 4 इक्वल्स 0। अब हम इसको फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के लिए हम पहले क्या कर देते हैं, विलोपन विधि लगाएंगे तो लंबा हो जाएगा, हम इसलिए पहले एक चर का मान निकाल लेते हैं किसी भी पद में। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लगा देंगे, ये x का मान हम निकालेंगे तो ये 11x इधर हो जाएगा, और ये +4 है तो +4 और -9 उधर चले जाएंगे इक्वल्स 2 के, तो माइनस है इधर 9 तो यहाँ पर हो जाएगा +9, 9y, यहाँ पर +4 है तो इधर हो जाएगा -4। अब x है तो यहाँ पर हो जाएगा 9y - 4/11। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान हम दूसरे में रखेंगे, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हम 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 6x है तो x की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे 9y - 4/11। अब हम x का वैल्यू रख दिए, उसके बाद -5y है तो 5y उतार देंगे इससे, और 3 है +3 हो जाएगा, इक्वल्स 0। तो हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6 9 जा 54, 54y हो जाएगा, ये 54y - 6 4 जा 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा, होल 11 हो जाएगा यहाँ पर। अब इक्वल माइनस है -5y + 3 इक्वल 0। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो यहाँ पर 54y है तो 54y - 24। अब हम 11 का सबसे गुणा करके सबके नीचे 11 लगा देंगे, हम 11 का सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल एलसीएम हो जाएगा, और सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 का, जो जिसके नीचे 11 नहीं है, तो 11 5 जब 55 हो जाएगा, 55y + 11 3 जा 33, तो 33 हो गया, होल 11 हो गया, इक्वल 0। अब हम यहाँ पर देखिए 54 है, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 54 है, तो हम 5 में से 54 को घटा देंगे, और माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस हम लगा देंगे, y बचेगा, क्योंकि 55 में से 54 घट गया तो y ही सिर्फ 1y बचेगा, तो 1 नहीं लिखते हैं, y सिर्फ लिखेंगे। अब यहाँ पर +33 है, यहाँ पर -24 है, तो 30 प्लस का साइन लगेगा क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है, और यहाँ पर हम 33 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 9, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। अब यहाँ पर होल 11 है, 11 लिख देते हैं, इक्वल 0। अब हम यहाँ पर -y है, -y + 9, अब इधर डिवाइड है, इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इधर जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है, आप सभी को पता है, 11 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर -y है, इधर हो जाएगा 9 प्लस है तो इधर आ जाएगा -9 हो जाएगा। अब y माइनस दोनों तरफ है तो माइनस कट जाएंगे, तो y = 9 हो जाएगा। अब हम y का मान क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन 3 में रखेंगे तो आसानी होगा, क्योंकि x का सीधे से मान हमारा निकल जाएगा। तो हम x का मान y का मान x में रखें, इस वाले इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, y = 9 है। तो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, इस तरफ इस पेज में हम इक्वेशन लिख लेते हैं पहले सिंपल तरीके से। तो इक्वेशन कितना है हम देखते हैं, x = 9y - 4। तो हम लिख देते हैं पहले समीकरण I में y कितना है, 9 है, 9 रखने पर, y = 9 रखने पर। तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 9y - 4, x = 9y - 4
11 11 है तो 11 हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद y का मान रखेंगे, x इक्वल्स 9y है तो 9 इंटू 9, क्योंकि 9 इंटू 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं स्पष्ट रूप से दिया यहाँ पर y का मान 9 है तो हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में -4, क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई y है तो 9 का मल्टीप्लाई 9 में करें अपान 11, तो 9 9 जा 81 -4 अपान 11, तो क्या हो जाएगा 81 में से 4 घटेगा तो 77 बचेगा अपान 11। x का मान है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा x का मान आ जाएगा 7, क्योंकि 11 के टेबल में 7 बार में आएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि x का मान अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं x इक्वल 7 और y इक्वल्स कितने हैं 9 है। तो हमको अभी भी x और y के मान आ गए, लेकिन हमको किस में निकालना, भिन्न में। तो हम लिख देते हैं अतः भिन्न x बटा y में है तो कितना हो जाएगा, अतः भिन्न 7, x बटा y है तो 7/11 7/9 सॉरी 7/9 हो जाएगा यहाँ पर 7/9 है, अतः भिन्न 7/9 है, क्योंकि 7 हर y था और अंश 7 x था तो 7/9 हर नीचे लिख दिए, अंश ऊपर। हम अपने उत्तर की स्पष्टीकरण के लिए हम देख लेते हैं क्या बोला था, अंश और हर में 2 जोड़ने पर कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। हम अंश और हर में 2 जोड़ेंगे तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ अंश और हर में 2 जोड़ने पर हमारा भिन्न कितना हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हम 2 जोड़ते हैं, जब अंश में 2 जोड़े 7 में 2 जोड़े 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, इसलिए 9/11 हो जाएगा। अतः हमारा उत्तर सही है, और हमें इतनी आसानी से करने पर 4 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। हमें इस तरह से आंसर हम करेंगे तो 4 नंबर मिले। हम पूरी तरह से आपको साफ से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला ये क्वेश्चन का आयु संबंधित प्रश्न ऐसे था, तो इसका हल यहाँ पर एक पेज में हुआ, और ये दूसरे पेज का ये हल है, ये दूसरे पेज पर समाप्त हो गया ये हल। अब फिर आया ये भिन्न संबंधित प्रश्न, फ्रैक्शनल। तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है, फिर उसके बाद नीचे उत्तर है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर नंबर, यहाँ पर उत्तर दूसरे पेज में है, इतना उत्तर है सब। उसके बाद ये तीसरे पेज में हमारा पूरी तरह से उत्तर आ गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से है, पूरी तरह से हमारा उत्तर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये पूरी तरह हो गया। तो इस तरीके से हम करेंगे, और देखिए जो समझ में ना आए उसको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हम उस पर ज़रूर देखेंगे और उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से एग्ज़ाम में हमारी पूरी आप सभी का पूरा मदद होगा इससे। तो जय हिंद।